पॉडकास्ट से संबंधित आदतों के बारे में जानेंगे, जो कि सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो साथियों, जिस वजह से हम तेजस मेन में जुड़े हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, उसका एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही एक अहम पहलू है आज का सेशन। इसे जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तो प्लीज आप सभी ध्यानपूर्वक जो है आज के सत्र को देखिए और समझिए। तो मैं यहाँ पे आप सभी के लिए अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सभी ध्यानपूर्वक आज के इस वीडियो को देखिएगा। एक बार थम्स अप करके कंफर्म कर दीजिए, स्क्रीन दिख रही है? देखिए, हैंड रेज ऐसे होता है, वो नहीं करना है। हैंड रेज का मतलब होता है आपको अगर कोई सवाल करना है, आपको थम्स अप करना है, ठीक है? तो जितने लोगों ने हैंड रेज दे रही हूँ और रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप सभी जो है मुझे थम्स अप करके कंफर्म कर दीजिए। जिनसे नहीं हो पा रहा है वो हाथ से भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को मैं शुरू करने जा रही हूँ। सभी का ध्यान जो है इस पे होना चाहिए। जय आरसीएम। तेजस मेन के आज के सत्र में आपका स्वागत है। व्यक्तित्व विकास एक व्यक्ति के समग्र विकास और आत्म सुधार की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति की सोच, व्यवहार, दृष्टिकोण और नजरिए को संवारता है। हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता हासिल करने के लिए इसका मार्गदर्शन बहुत ही आवश्यक है। आज के सत्र में हम व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारी आदतों का सीधा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसीलिए एक प्रभावशाली और आदर्श व्यक्तित्व के सांचे में ढलने के लिए, व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हम लोगों से जो बर्ताव करते हैं, उससे जुड़ी कुछ आदतों को अपनाना सफलतम जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आइए देखते हैं व्यक्तित्व विकास और लोक व्यवहार से जुड़ी कौन सी आदतें हमें अपनानी चाहिए। पहली, सदा मुस्कुराते रहने की आदत। हमारे आदरणीय टीसी सर हमेशा कहते हैं, मुस्कुराहट एक गहना है, इसे सदा पहने रखना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। इससे जिंदगी की कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा बन जाता है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। जिन बातों से हमें गुस्सा आता है या दुख होता है, वे बातें हमें इस आदत को अपनाने के बाद गुस्से या दुख में नहीं ले जा पाएंगी। हम दूसरों की निंदा का पात्र नहीं बनेंगे। हमारी सफलता बढ़ेगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा परिवार हमसे खुश रहेगा। यह आदत जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण आदत है। दूसरी, तारीफ करने की आदत। किसी की बुराई करने या कुछ भी प्रतिक्रिया ना देकर शांत रहने से बेहतर आदत है तारीफ करना। इस आदत को अपनाने से आपको सामने वाली की अच्छाई देखने के साथ साथ अभिव्यक्त होने का मौका भी देती है। उदाहरण स्वरूप, हम कुछ वाक्यों का ख्याल करते हैं, भोजन बहुत लाजवाब था, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, यह वस्तु बहुत ही अच्छी गुणवत्ता की है, आज की मुलाकात बहुत ही बेहतरीन रही, आपके सहयोग को कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह के छोटे छोटे वाक्यों का उपयोग करके हम माहौल को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, खुशियां बांट सकते हैं। मार्केटिंग में भी यह आदत बहुत ही उपयोगी साबित होती है। निरंतर प्रशंसा करने से हम किसी और के व्यक्तित्व व कार्य में निखार ला सकते हैं। प्रशंसा या तारीफ का अर्थ झूठी चापलूसी करना नहीं है। इसमें ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चाई का होना जरूरी है व सामने वाले के प्रति हमारे मन में सच्चा भाव होना चाहिए। तीसरी, विनम्रता व मधुरता से बात करने की आदत। यह आदत आपको सबका पसंदीदा बनाती है। यदि आपकी वाणी में मधुरता और स्वभाव में विनम्रता है, तो रिश्तों में मिठास बढ़ती है। आपके मीठे बोल से क्रोधित व्यक्ति भी तुरंत शांत हो जाता है। इस आदत से स्वयं को खुश और शांत रखने में मदद मिलती है और भीतर एक सुकून महसूस होता है। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, हमें सभी से विनम्रता व मधुरता से ही बात करनी चाहिए। जो व्यक्ति विनम्रता व मधुरता से बात करते हैं, अधिकतर लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं व मानते हैं और उन्हें सहमत करने के लिए कम प्रयास करना पड़ता है।
चौथी, हमेशा खुश मिजाज रहने की आदत। यह आदत व्यक्तित्व के प्रसन्न और सकारात्मक गुणों को दर्शाती है। खुश मिजाज रहने वाले व्यक्ति को सब ज्यादा याद करते हैं। वह बहुत जल्दी ही एक परिचित चेहरा बन जाता है। इस आदत से कई कठिन मसले सहज रूप से हल हो जाते हैं और हमारे संबंध बेहतर स्थापित होते हैं। किसी से भी मिलते समय हंसी मजाक करना, चहकते हुए मिलना, जिंदा दिली व्यक्त करना, सबको यथा योग्य अभिवादन करना, दूसरों के चेहरों पर हंसी लाने का प्रयास करना, पूछने पर हर बात का सकारात्मक व उत्साहजनक उत्तर देना, इस तरह की आदत वाला इंसान सबको अच्छा लगता है। तो क्या आप सबके चहेते बनना चाहेंगे? हंसी मजाक करते समय यह ध्यान रखें कि आपकी बातों से किसी के दिल को ठेस ना लगे। पांचवी, वादे का पक्का होने की आदत। यह आदत आपको सफलता की ओर ले जाती है। यदि हमारी आदत किए हुए वादे को पूरा करने की होती है, तो हम वे सारे अच्छे काम और जिम्मेदारियां पूरी कर जाते हैं जो हमारे बेहतर जीवन के लिए जरूरी हैं। जो लोग वादा करके बदल जाते हैं, उनकी छवि अच्छी नहीं बन पाती, जिसका खामियाजा उन्हें हर समय उठाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान ऐसा वादा कर लेते हैं जिसे पूरा करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन वादे पर पक्का रहने वाले अपने वादे को कभी नहीं भूलते और मुश्किल आने पर भी डटकर उस काम को पूरा करने की जी जान लगाकर कोशिश करते हैं और किसी भी कीमत पर वह अपने वादे को पूरा करते हैं। जो वादा पूरा करता है वह सबका विश्वास प्राप्त करता है और लोगों का आप पर विश्वास होना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। छठी, समय से पहले रहने की आदत। इस आदत का जीवन में समय का बड़ा महत्व है। कई बार कुछ वक्त की देरी से हम बहुत बड़े अवसर को खो देते हैं, इसलिए समय से पहले रहने की आदत बहुत अच्छी आदत होती है। देर से आने वाले लोग अक्सर बहाना देते हैं कि दूसरे भी देरी से आते हैं। हमें दूसरों की गलत आदतों से नहीं सीखना है, बल्कि दूसरों की अच्छी आदतें अपनानी है। देरी से आने वाले लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, लेकिन हमें जिम्मेदार बनना है। दुनिया के सफल लोगों की ओर देखिए, वे समय की कीमत को पहचानते हैं। हमें भी सफलता पाने के लिए समय की कीमत को पहचानना होगा। सातवीं, सोच समझकर बोलने की आदत। कई बार हम बिना स्थिति को जाने कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे स्थितियां और खराब हो जाती है, संबंध बिगड़ जाते हैं और हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। इसीलिए ऐसी परेशानी व नुकसान से बचने के लिए हमें सोच समझकर बोलने की आदत अपनानी चाहिए। यदि हमें किसी विषय पर पूर्ण जानकारी नहीं है, तो हमें अपनी अनभिज्ञता जाहिर करने में संकोच नहीं करना चाहिए, वरना बनता काम भी बिगड़ सकता है। इसीलिए हमें हमेशा सोच समझकर ही अपनी राय रखनी चाहिए। आठवीं, आदर सूचक शब्दों का उपयोग करने की आदत। व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में शब्दों का महत्वपूर्ण योगदान है। हम जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, सामने वाला भी हमें वैसे ही नजरिए से देखता है। यदि हम आदर पूर्वक शब्दों का उपयोग करते हैं, तो सामने वाला हमें भी आदर की नजरों से देखता है और हमारी बात को प्रभावशाली तरीके से सुनता है, जिससे हम हमेशा के लिए सामने वाले के मन में हम आदर का स्थान बना पाते हैं। इसीलिए हमें बातचीत के दौरान आदर सूचक शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जैसे तू या तुम की जगह आप, हाँ की जगह जी या जी सर या जी श्रीमान, आपकी कृपा या मेहरबानी होगी, आपसे अनुरोध है, यदि आपकी इजाजत हो तो आदि। ये कुछ उदाहरण हैं। यह आदत बातचीत की गरिमा व परिणाम को बढ़ावा देती है। ये आदर सूचक शब्द सामने वाले के साथ समन्वय बनाने में बहुत उपयोगी होते हैं और हमारी सभ्यता को दर्शाते हैं। नौवीं, वेशभूषा व्यवस्थित रखने की आदत। हमारी वेशभूषा ही हमारा प्रथम प्रभाव है। यदि हमारी वेशभूषा व्यवस्थित नहीं है, तो हम कितने ही अच्छे इरादे से किसी के पास जाएं, वह हमें देखकर ही हमारी बात सुनने से पहले ही हमें नकार देगा। प्रभावशाली वेशभूषा व चेहरे पर मुस्कान हो तो कामयाबी का द्वार पूरी तरह खुल जाता है। व्यवस्थित वेशभूषा का मतलब यह नहीं कि वह बहुत महंगी हो या बहुत फैशन वाली हो। इसका मतलब है कि हमारी वेशभूषा सुसंगत हो, साफ सुथरी हो, ठीक से इस्त्री की हुई हो, बहुत घिसी हुई ना हो, फिटिंग सही हो आदि। व्यक्ति की सभ्यता, समझदारी और वह बात करने लायक है या नहीं, यह उसकी वेशभूषा से ही इंगित होता है। वेशभूषा का तात्पर्य कपड़ों के अलावा चेहरा, बाल, जूते आदि सभी से है। यदि कपड़े अच्छे हैं और जूते अच्छे नहीं हैं, तो भी प्रभाव गलत ही जाता है। अलग अलग अवसर और मौसम के अनुसार
वेशभूषा में परिवर्तन लाना जरूरी है। 10वीं, दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत। हम कई बार सामने वाले की बात को ध्यान से सुने बिना अपनी ही बात करते रहते हैं, जिससे उसे महसूस हो सकता है कि हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि कोई हमें सुने, तो पहले हमें भी उसे ध्यानपूर्वक सुनना होगा। यदि हम सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं व उसको पूरा महत्व देते हैं, तो हमारी बातचीत सामने वाले को संतुष्ट करती है व परिणाम बेहतर आने की पूरी संभावना बनती है। इस आदत को हम अपनाते हैं तो हमें सामने वाले को सहमत करवाने में कम मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही हम सामने वाले से मेल खाती बातें कर पाएंगे, जिससे वो हमसे ज्यादा प्रभावित होगा। 11वीं, सारगर्भित बात करने की आदत। यदि हम किसी भी विशेष उद्देश्य के साथ कोई बात रखते हैं, तो जरूरी है कि हम सीधे मुद्दे की बात करें। यदि हम बात को लंबी करके बोलते हैं, तो सामने वाले की रुचि कम हो जाती है और हो सकता है कि वो पूरी बात ही ना सुने। इसीलिए जरूरी है कि हम कम शब्दों में सरल भाषा में स्पष्ट और सारगर्भित बात कहें, जिससे हमारी बातों का प्रभाव बढ़ता है और सामने वाला भी उसे रुचि के साथ ध्यानपूर्वक सुनता है। एक ही बात को बार बार दोहराना, विषय वस्तु से हटकर बात करना आदि आदतें प्रभाव कम कर देती हैं। 12वीं, कटु वचन और क्रोधजनक बातें ना कहने की आदत। कई बार हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं होती, लेकिन आदतवश या बोलने के प्रवाह में सामने वाले के लिए मुंह से कटु वचन निकल जाते हैं, जिसका इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि संबंधों में हमेशा हमेशा के लिए कटुता आ जाती है, गहरा मन मुटाव हो जाता है और हमारी छवि भी खराब हो जाती है। फिर कितना भी प्रयास करो, कितनी भी माफी मांगो, उसका असर पूरी तरह जाता नहीं है। कभी कभी हम अनजाने में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे सामने वाला क्रोधित हो उठता है। इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझकर बात करनी चाहिए। यदि हमें किसी के बारे में पहले से ही जानकारी हो कि वह क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो और भी सोच समझकर बोले। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी को कुछ भी कहना हो, किसी के साथ हमारे कैसे भी संबंध हो, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छे शब्दों का उपयोग करें। यह आदत बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। इससे आप एक सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। 13वीं, माफी मांगने और माफ करने की आदत। यदि हम कोई गलती करते हैं और उसे मानकर उसकी माफी मांगते हैं, तो हम कई विपरीत स्थितियों से बच सकते हैं। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि आपके साथ सामने वाले का मन भी हल्का हो जाता है और आपके संबंधों में नाराजगी की गुंजाइश नहीं बचती। माफी मांगने की तरह ही माफ करना भी बहुत ही अच्छी आदत है। यदि किसी को अपनी गलती का एहसास है और वह सच्चे भाव से माफी मांग रहा है, तो किसी के प्रति गांठ बांध लेना या नाराजगी बना लेना किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। गलती हमसे भी हो सकती है, इस भाव से हमें मन में किसी भी तरह का बैर ना रखते हुए उदारता से माफ कर देना चाहिए। माफ करने में यह भाव नहीं रखना चाहिए कि आप किसी पर एहसान कर रहे हैं या बड़प्पन दिखा रहे हैं, उससे अहंकार का जन्म हो जाएगा। वह माफ करना है ही नहीं। माफ करने का मतलब है उस बात को ऐसे भुला देना जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और पहले की तरह संबंध बने रहें। 14वीं, सभी के साथ मधुर संबंध रखने की आदत। हमें सदैव ऐसा व्यवहार रखना चाहिए कि हमसे जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ा रहे, कभी भी हमसे दूर होने की ना सोचे। कभी कभी संबंधों में खिंचाव आ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें सूझबूझ और उदारता दिखाते हुए अपने संबंधों को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हमें कौन सा व्यक्ति किसी काम आ जाए। जो इंसान संबंधों को महत्वपूर्ण मानता है, वह लगातार सफलता की ओर बढ़ता रहता है। 15वीं आदत, मेल जोल बढ़ाने की आदत। यदि हम किसी से पहली बात में ही मुस्कुराते हुए आत्मीयता से बात करते हैं, तो उसके दिल में जगह बना सकते हैं। औपचारिक बातों से शुरू करते हुए सामने वाले की सुविधानुसार अनौपचारिक बातें करके उसे अपना बनाने से हमें नए नए दोस्त मिल सकते हैं। पुराने हो या नए, जिंदगी में दोस्तों का बड़ा महत्व होता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें नफा नुकसान नहीं देखा जाता, बस अपनेपन का एहसास मायने रखता है। कई बार हम अपने दोस्तों से काम ना हो तो संपर्क नहीं रख पाते, बहुत दिनों तक बातचीत नहीं कर पाते,
ऐसे में हमें अपने पुराने दोस्तों से विभिन्न अवसरों पर मुलाकात व बातचीत करते हुए मेल जोल बनाए रखना चाहिए। 16वीं, संबंधों को जोड़कर रखने की आदत। संबंध एक ऐसी पूंजी है जो किसी भी धन संपत्ति से बढ़कर है। धन संपत्ति फिर भी कभी खत्म हो सकती है। संबंध स्थायी संपत्ति है जिन्हें बनाकर रखें तो हमेशा कायम रहते हैं। इसलिए जीवन में संबंधों को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यस्तता के कारण कई बार आपसी मेलजोल कम हो जाता है, बातचीत नहीं होती, संबंधों में दूरी आ जाती है। ऐसे में गलतफहमी के चलते झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में हमें अपने संबंधों को जोड़े रखना है। आपसी मनमुटाव दूर करके हमारे लिए अपने संबंध ही सर्वोपरि है, इस भाव से अपने रिश्तों को संजोना है। वो संबंध ही है जो मुश्किल वक्त में काम आते हैं। आइए अब हम कौशल विकास के बारे में समझें। वर्तमान समय में कौशल विकास और कार्यकुशलता अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौशल विकास करते समय न सिर्फ हम नए हुनर सीखते हैं, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सही स्किल्स के माध्यम से हम पहले के मुकाबले शीघ्र और अधिक सफल हो सकते हैं। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, इसमें कई प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं। आइए अब हम कौशल विकास के बारे में समझें। वर्तमान समय में कौशल विकास और कार्यकुशलता अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौशल विकास करते समय न सिर्फ हम नए हुनर सीखते हैं, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सही स्किल्स के माध्यम से हम पहले के मुकाबले शीघ्र और अधिक सफल हो सकते हैं। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, इसमें कई प्रकार के कौशल की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं कौशल विकास से जुड़ी कौन सी आदतें हमें अपनानी चाहिए। पहली आदत, संघर्ष में मजा लेने की आदत। संघर्ष जीवन का हिस्सा है। संघर्ष से परेशान होने की बजाय संघर्ष में मजा लेने की आदत हो जाए तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। कोई भी कार्य करो, उसमें बीच बीच में संघर्ष आता ही है। वह समय ही सकारात्मक सोच के साथ निकालना होता है। जो लोग संघर्ष के समय नकारात्मक हो जाते हैं, वे सफलता से चूक जाते हैं। दूसरी आदत, अपने काम से प्यार करने की आदत। हमारा काम हमारे लिए बोझ नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा काम हमें बहुत प्यारा लगना चाहिए। तभी हमारा उत्साह हमारे काम के प्रति हमेशा बना रहेगा, कभी भी अरुचि नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने और सीखने की इच्छा बनी रहेगी। इससे सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएगी। कभी अतिरिक्त मेहनत भी करनी पड़े तो हम खुशी खुशी कर पावें। कभी अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उठानी पड़े तो हम उठा लें। कभी उसमें संघर्ष भी करना पड़े तो हम घबरावे नहीं और उसी ऊर्जा के साथ अपना कार्य करते रहें। यह तभी हो सकता है जबकि हम अपने कार्य से प्यार करें। जो इंसान अपने काम से प्यार नहीं करता, उसके लिए काम में लापरवाही बरतना, शिकायत से भरे रहना, अपने ही काम की निंदा करना, आधे अधूरे मन से काम करना, जरा सा संघर्ष आते ही घबरा जाना, काम को बीच में छोड़ देना आदि बातें सामान्य होती है। काम से प्यार करने की आदत से सफलता तो मिलती ही है, साथ ही काम करने में आनंद भी आता है। तीसरी आदत, अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत। अपनी जिम्मेदारी को पूर्णता से करने के साथ ही अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत वालों को सफलता का भी बोनस प्राप्त होता है। अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने से काम तो बेहतर तरीके से संपन्न होते ही हैं, साथ ही दूसरों की नजरों में आपका स्थान बहुत ऊपर होता है। मान लीजिए हमें कुछ लोगों को आमंत्रित करना है। अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत अगर होगी तो सबसे पहला फर्क तो आमंत्रित करने के तरीके में ही आ जाएगा, वह ज्यादा प्रभावशाली होगा। उसके पश्चात समय से पहले एक बार और याद दिलाएगा कि कहीं आना भूल न जाएं। इसके अतिरिक्त उसके मोबाइल पर याद दिलाने के लिए संदेश भी भेजा जा सकता है। यानी अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने वाला इंसान कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं करके अपने काम के परिणाम को सुनिश्चित कर लेता है। इसी के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने वाले इंसानों को हर जगह प्राथमिकता मिलती है। उनको जिंदगी में ज्यादा अवसर मिलते हैं। कमजोर मानसिकता में यह आदत बोझ लगती है, लेकिन जिनकी अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत बन जाती है, वे इस आदत का बहुत अधिक लाभ उठाते हैं। चौथी आदत, सीखते रहने की आदत। सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
इंसान को अंत समय तक सीखते रहने की आदत रखनी चाहिए। जिनमें सीखने की आदत नहीं होती है, उन्हें मन महसूस कर जीना पड़ता है, क्योंकि वे अपनी चाहत का काम नहीं कर पाते हैं, अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। सतत सीखते रहने से इंसान ऐसी चीजें भी सीखने में सफल हो जाता है जिनको वह बहुत मुश्किल समझता है। जो भी हम जिंदगी में करना चाहते हैं, वह यदि बहुत मुश्किल लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि मैं इसे कभी नहीं कर पाऊंगा, उसको भी धैर्य के साथ कदम दर कदम लगातार सीखते रहें तो उसमें आप निपुण हो सकते हैं। 5वीं आदत, शिकायत के बजाय समाधान पर बात करने की आदत। हमें किसी स्थिति या समस्या की वजह से कोई परेशानी उठानी पड़ रही है या किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसकी शिकायत करने मात्र से वह परेशानी या नुकसान कम तो नहीं हो सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है शिकायत करते रहने की, जबकि कुछ समाधान पर कार्य करते हैं। निश्चित रूप से समाधान पर कार्य करने से वह परेशानी व नुकसान कम हो सकता है या पूर्ण रूप से बचा जा सकता है। शिकायत करने वाले लोग जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, जबकि समाधान पर काम करने वाले लोग उन्नति करते जाते हैं। इसको कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। समझो, बारिश आ रही है और कोई काम ऐसा है जो बारिश में सामान्य तौर पर नहीं किया जा सकता। शिकायत की आदत वाला व्यक्ति कहेगा, मौसम कितना खराब है, सारा काम रुक गया है। जबकि समाधान पर काम करने वाला व्यक्ति कहेगा, इस बारिश के मौसम में भी कुछ व्यवस्था करके काम चालू रखा जा सकता है, और वह व्यवस्था करके काम को चालू रखने में अपनी ऊर्जा लगाता है। 6ठी आदत, असफलताओं से सीखने की आदत। जिंदगी में सबसे अच्छा शिक्षक हमारी खुद की असफलताएं होती हैं। हर असफलता कुछ न कुछ सिखाकर जाती है, यदि सीखने की आदत हो तो। दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं, वे सब असफलताओं से सीख कर ही हुए हैं। ऐसा कोई आविष्कारक या सफल व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं जिसने असफलताओं का सामना नहीं किया हो और उनसे सीखा ना हो, बल्कि बड़े वे ही बनते हैं जिनमें असफलताओं से सीखने की खास आदत होती है। जो लोग असफलता से हार कर बैठ जाते हैं या उससे सीख नहीं लेते हैं, वे बार बार असफल ही होते रहते हैं। हर असफलता का विश्लेषण करो और उससे सबक लेते हुए आगे बढ़ो तो एक दिन सफलता मिलेगी ही। किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए जितना यह जानना जरूरी है कि उसका सही तरीका क्या है, उतना ही जरूरी यह जानना भी है कि कौन सा तरीका सही नहीं है, और वह असफलताओं से ही पता चलता है। किसी भी सर्वोत्तम तरीके पर पहुंचने के लिए उसके पहले के तरीकों से गुजरना जरूरी होता है। 7वीं आदत, काम को पूरा करने की आदत। किसी भी काम को प्रारंभ करके पूर्णता तक ले जाने पर ही परिणाम आते हैं। कई बार ऐसे काम भी होते हैं कि 75% काम हो जाने पर भी परिणाम शून्य ही होते हैं। जैसे ही उसको पूरा करते हैं, परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए विश्लेषण के साथ सही निर्णय होना जरूरी है। कुछ लोग किसी भी काम को पूरा नहीं करते या ठीक तरीके से नहीं करते और बार बार काम बदलते रहते हैं। उनको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता और न ही वे किसी भी काम में निपुण हो पाते हैं। बार बार उनकी ऊर्जा व समय का अपव्यय होता रहता है। ज्यादातर अवस्था में कोई भी काम विभिन्न चरणों में पूरा होता है। एक चरण पूरा करने पर ऐसा महसूस होता है कि काम किया है, लेकिन उसके आगे के चरण पूरे नहीं करेंगे तो उसका परिणाम कुछ नहीं आएगा। उदाहरण के लिए, किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के साथ मीटिंग की, मीटिंग सफलतापूर्वक हो गई। यह कार्य का एक चरण पूरा हुआ है। दूसरा चरण उस कार्य को पूरा करना है जिसके लिए मीटिंग की। हो सकता है उसका तीसरा चरण भी हो। सारे चरण पूरे करने पर ही परिणाम आएंगे। अब मीटिंग के कार्य को पूर्ण मान लिया तो कुछ भी परिणाम नहीं आएगा। 8वीं आदत, बकाया कामों को नोट कर जल्दी से जल्दी संपन्न करने की आदत। कई बार बहुत से महत्वपूर्ण काम सिर्फ समय पर ध्यान नहीं रहने की वजह से छूट जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान या परेशानी उठानी पड़ जाती है। उनमें ऐसे कई काम भी हो सकते हैं जिनमें ज्यादा परिश्रम या समय भी नहीं लगना होता है। कई ऐसे काम छूट जाते हैं जिनको बाद में करना संभव ही नहीं होता, या बाद में करने में कई गुना श्रम व समय लगाना पड़ता है। इससे हमारी कार्यक्षमता व उत्पादकता कम हो जाती है।
इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कामों को अपनी डायरी में उसी समय लिख लेना चाहिए जब भी वह ध्यान में आता है। साथ ही उन कामों का समय पर निस्तारण भी करते रहना चाहिए। डायरी को साफ सुथरा रखें। इस तरह से न भर दें कि लिखे हुए काम ढूंढना ही कठिन हो जाए। ज्यादा से ज्यादा कामों को समय पर संपन्न कर लें। फिर भी कुछ काम बाकी रह जाए तो उसे अगले पेज पर लिख लें। 9वीं आदत, स्वयं राह खोजने की आदत। जिंदगी में अवसरों की कोई कमी नहीं होती है। जो मुकाम दूसरों के पास है, उसका अवसर हमारे पास भी होता है। मुकाम उनको मिलता है जो अवसर को प्राप्त करने की राह स्वयं खोजने का प्रयास करते हैं। केवल इस इंतजार में रहने से कि कोई दूसरा हमें रास्ता बता दे, कोई दूसरा हमें इस पर चलने का तरीका बता दे, दूसरा हमें ठीक से सिखा दे, तो ही हम कुछ कर सकते हैं। कोई सफलता हासिल नहीं हो सकती है। दुनिया में सब कुछ मौजूद है, हासिल हमें करना है, खोज हमें करनी है। हमें खोजी प्रवृत्ति रखनी चाहिए। जो चाहिए उसको कहीं ना कहीं से खोज निकाल लेना है। इस दिशा में जितने आत्मनिर्भर हम बनते जाएंगे, उतने ही हम सफल होते जाएंगे। 10वीं आदत, समय परिस्थिति के अनुसार तरीका बदलने की आदत। हम किसी भी काम को करने के लिए योजना बनाकर तरीका निर्धारित करते हैं। कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती है और उस तरीके से काम करना संभव नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में काम को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त नया तरीका सोचना चाहिए। इस दिशा में हम सोचेंगे तो तरीका निकल जाएगा। यदि हम केवल परिस्थिति का बहाना लेकर काम रोक देंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए, किसी से व्यक्तिगत मिलने का समय निश्चय किया, लेकिन उस समय मौसम ऐसा हो गया कि जाने लायक स्थिति नहीं रही, तो आप फोन का उपयोग करके उसी काम को करने का प्रयास कर सकते हैं या समय बदल सकते हैं। यानी हमारी आदत होनी चाहिए कि किसी भी काम को छोड़ना नहीं है। वैकल्पिक तरीकों पर सोचते हुए कोई ना कोई तरीका निकाल लेना चाहिए। जिन लोगों की हर कारण के पीछे काम रोकने की आदत होती है, वे इन बहानों में ही घिरे रहते हैं और जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। 11वीं आदत, कठिन काम को करने की आदत। कुछ काम हमारे लिए जरूरी तो होते हैं, परंतु हम उन्हें अपने लिए कठिन मानकर छोड़ देते हैं। वास्तव में वे कठिन नहीं होते हैं, हम उन्हें कठिन मान लेते हैं, इसलिए हमें कठिन लगने लग जाते हैं। यदि हमारी सफलता उन्हीं कामों में छिपी हुई है, तो वे काम हमें जरूर शुरू कर देने चाहिए। करते करते वे ही काम हमारे लिए आसान हो जाते हैं। यह आदत जब हमारी परिवर्तित होती है, तो हम बहुत सारे कार्य करने योग्य हो जाते हैं। 12वीं आदत, डर या संकोच नहीं करने की आदत। जिन लोगों का कार्य ऐसा है जो बोलने या किसी से बात करने या समझाने से ही चलता है, तो उनको अपना संकोच तो त्यागना ही होगा। वैसे दुनिया के अधिकांश कार्यों में किसी न किसी रूप में समझाने की जरूरत होती है। जब कोई संकोच करता रहता है, तो अपना कार्य ठीक से शुरू ही नहीं कर पाता है। यह एक बहुत छोटी सी रुकावट है जो इंसान की बड़ी बड़ी क्षमता को छिपा देती है। जिस विषय पर बात करनी हो, उस पर अच्छी जानकारी हासिल कर लें। इससे विश्वास आएगा। हम कुछ छपी हुई सामग्री या अन्य किसी भी प्रकार की प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। संकोच को दूर करने का एकमात्र तरीका है कि हम बोलना शुरू करें। यदि हम यह सोचते रहेंगे कि एक बार संकोच दूर हो जाए, फिर बोलना शुरू करूंगा, तो वह घड़ी कभी आएगी ही नहीं। शुरुआत में हम पढ़कर भी बोल सकते हैं, नहीं बोलने से वह बेहतर होगा। 13वीं आदत, निर्णय लेने की आदत। बहुत सारे अवसर हम इसलिए छोड़ देते हैं कि हम समय पर निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। जिंदगी के पूर्व अनुभवों से सीखते हुए और अपने भीतर विश्लेषण क्षमता विकसित करते हुए हमें निर्णय लेने की आदत विकसित करनी चाहिए। निर्णय ना में हो सकते हैं और हाँ में भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर निर्णय में हाँ ही करना है। निर्णय लेने का मतलब गलत निर्णय लेना भी नहीं है, परंतु गलत के डर से सभी निर्णयों को छोड़ा नहीं जा सकता है। जरूरत हो तो अनुभवी या बड़े लोगों से राय ली जा सकती है। 14वीं आदत, निरंतरता की आदत। जिंदगी में कुछ भी करना हो, निरंतरता से करने से बहुत लाभ मिलता है। कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। जो भी करते हैं पुराना समाप्त होने से पहले ही और उसमें जुड़ जाता है, तो परिणाम अच्छे मिलते हैं।
यदि हम कुछ सीखते हैं तो निरंतर सीखते हैं, तभी जल्दी सीख पाते हैं। यदि हम बीच बीच में अंतराल कर देते हैं तो पहले का सीखा हुआ भूल जाते हैं, तो समय भी खराब होता है, वह सीखना भी पूरा हो नहीं पाता है। महीने या 15 दिन में एक बार किसी विषय पर सीखने में 1 साल में भी उतना नहीं सीख सकते जो 1 महीना लगातार सीखकर सीखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम मार्केटिंग का कार्य करते हैं। इस दौरान हमें बहुत से अनुभव होते हैं, बहुत सी नई बातें सामने आती हैं। यदि हम रोजाना यह कार्य करते हैं तो वे ताजा ताजा अनुभव हमें याद रहते हैं और उसके अनुसार हमें अभ्यास होता जाता है। लेकिन कभी कभी वह कार्य करेंगे तो वह अनुभव हमें इतना याद नहीं रहेगा, वह उतना बेहतर अभ्यास नहीं हो पाएगा। इससे हमारी कुशलता इतनी नहीं बढ़ेगी। 15वीं आदत, काम को उत्साह से करने की आदत। जब किसी काम को उत्साह के साथ करते हैं तो उसके परिणाम श्रेष्ठ आते हैं, जबकि निरुत्साह से करते हैं तो परिणाम कमजोर आते हैं। समय व मेहनत समान ही खर्च होते हैं, परंतु परिणाम में फर्क आ जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को पूर्ण उत्साह से करना चाहिए। जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसके प्रति उत्साहित हो जाए। उत्साह की तरंगें सफलता का सारा वातावरण तैयार कर देगी। एक उत्साहित व्यक्ति उस बुद्धिमान व्यक्ति से ज्यादा अच्छा काम कर सकता है जो बुद्धिमान तो है परंतु उत्साहित नहीं है, भले ही उसका ज्ञान उस उत्साहित व्यक्ति से कई गुना ज्यादा हो। ज्ञान की क्षतिपूर्ति तो उत्साह से की जा सकती है, लेकिन उत्साह की क्षतिपूर्ति ज्ञान से नहीं की जा सकती। कई बार एक उत्साहित व्यक्ति की विश्वास भरी सामान्य पंक्ति भी बहुत सारी तार्किक बातों से ज्यादा प्रभावित कर देती है। लेकिन उत्साह का तात्पर्य विवेकहीन होना नहीं है। उत्साह के साथ विवेक का होना आवश्यक है। अति उत्साह में ऐसे काम नहीं करने हैं जो काम को बनाने की बजाय बिगाड़ दें। 16वीं आदत, स्वयं को श्रेष्ठ उदाहरण बनाने की आदत। जब हम समूह के साथ काम करते हैं तो समूह के साथियों की गतिविधियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और हम चाहते हैं कि वे बेहतर तरीके से कार्य करें। इसके लिए बहुत जरूरी है उन गतिविधियों के बारे में अपने आप को श्रेष्ठ उदाहरण बनाकर प्रस्तुत करें। केवल उनको प्रेरित व प्रशिक्षित करने से श्रेष्ठ परिणाम नहीं आ सकते हैं। हम जो कहते हैं उससे भी ज्यादा वे इस बात को महत्व देते हैं कि हम करते क्या हैं। अगर हम सोचेंगे कि मेरा काम तो इनको सिखाना व प्रेरित करना है, मेरे लिए ये काम करना जरूरी नहीं है, तो आपके साथी भी यही सोचेंगे कि मेरे समूह में और भी साथी है, मैं नहीं भी करूंगा तो वे कर लेंगे। इस प्रकार नहीं करने की परंपरा चालू हो जाएगी, जो सफलता की राह में बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी। समूह से कोई भी काम करवाने के लिए उन्हें सिखाना होता है, और सिखाया तभी जा सकता है जब हमने वह काम किया हो, यानी हमें उसका पूरा अनुभव हो। इसके अलावा स्वयं करने से समूह के सभी साथियों में एक विश्वास पैदा होता है कि ऐसा किया जा सकता है। हम अपनी बात को सबके सामने पूर्ण ज्ञान व पूर्ण विश्वास के साथ रख सकते हैं। इसलिए स्वयं को श्रेष्ठ उदाहरण बनाना एक श्रेष्ठ उपाय है। 17वीं आदत, आज के काम को कल पर नहीं छोड़ने की आदत। जो काम जिस समय ध्यान में आया, यदि उसी समय करना संभव हो तो तत्काल संपन्न कर लेना चाहिए। बकाया कामों की सूची जितनी छोटी होगी उतनी ही कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी। यदि यह सोचेंगे कि अभी क्या जल्दी है, बाद में कर लेंगे, तो बकाया काम इकट्ठे होते जाएंगे। हो सकता है उसमें से बहुत सारे काम छूट जाए या वक्त पर न करने से परिणाम कम हो जाए। जिसके पास बकाया काम बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं वह अस्त व्यस्त हो जाता है, हमेशा अपने आप को व्यस्त समझता रहता है और बहुत सारे आवश्यक काम अपनी योजना में शामिल ही नहीं करता है। इस प्रकार वह अपनी कार्य क्षमता को बहुत कम कर लेता है। कभी कभी काम को उसी समय करने से जो परिणाम मिलते हैं वे परिणाम उसी काम को बाद में करने से मिल ही नहीं सकते। 18वीं आदत, समय सारिणी बनाने की आदत। दिन भर के समस्त कामों को नोट करके उनकी समय सारिणी बना ली जाए तो सभी कामों को व्यवस्थित तरीके से करना संभव हो जाएगा। कोई काम छूटने की संभावना नहीं रहेगी। समय सारिणी बनाने से कामों के लिए उपयुक्त समय निर्धारित करना आसान हो जाता है। यदि कहीं समय बच रहा हो
तो उसके लिए भी कुछ काम सोचकर उस समय का सदुपयोग किया जा सकता है। समय सारिणी नहीं बनाने से कई बार व्यर्थ की बातों में समय बीत जाता है, या किसी काम में जरूरत से ज्यादा समय खर्च हो जाता है, या किसी खास काम को करने का उपयुक्त समय निकल जाता है, फिर बाद में वह काम हो ही नहीं पाता है। कई लोगों को लगता है कि समय सारिणी बनाने की क्या जरूरत है, वैसे ही ध्यान रख लेंगे। ऐसे लोग एक सप्ताह समय सारिणी बनाकर देखें, निश्चित रूप से उनके जीवन में अंतर आएगा। समय सारिणी से चलने वाले इंसान का महत्व स्वयं के लिए व दूसरों के लिए बढ़ जाता है। दूसरों को भी जब पता चलता है कि इस व्यक्ति का समय हर काम के लिए निर्धारित है, तो वे भी उससे सहयोग करते हैं। समय सारिणी बनाने के बाद उसका पालन अवश्य करना है, अन्यथा उसका कोई फायदा नहीं है। 19वीं आदत, अपने काम का मूल्यांकन करने की आदत। हम जो भी काम करते हैं उसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि वह कितना परिणाम दे रहा है। बिना मूल्यांकन किए हम काम को करते जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या गलत। किसी काम को हमारे सही मान लेने से ही वह सही नहीं हो जाता। जिस परिणाम के लिए हम काम कर रहे हैं वह परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है, वही उसका मूल्यांकन है। मूल्यांकन करने का लाभ यह होगा कि हमें यह पता चल पाएगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें आगे क्या रणनीति रखनी है। कुछ तरीके में बदलाव लाना है, या तैयारी और बढ़ानी है, या जो कर रहे हैं उसको और ज्यादा मात्रा में करना है, या काम को पूरी तरह से बदल देना है। इस प्रकार मूल्यांकन करके सही रणनीति बनाकर कार्य किया जाए तो सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। 20वीं आदत, शुरुआत करने की आदत। हमारे दिमाग में कई बार अच्छी योजनाएं या अच्छे विचार आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, और थोड़े समय में वे योजनाएं या विचार शुरू नहीं होने की वजह से समाप्त हो जाते हैं। उन पर कोई अमल नहीं हो पाता। फिर हम नई योजनाओं के लिए तलाश करने लग जाते हैं, और यह सिलसिला इसी तरह चलता ही रहता है। यही सिलसिला कई बार सीखने के विषयों के साथ भी चलता है। हम उन सीखी हुई बातों को लागू ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह बात जरूरी है कि कोई भी योजना जिससे हम पूर्ण सहमत हो जाते हैं, या कोई भी शिक्षा जिससे हम सहमत हैं, उसको तुरंत प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि उसे टालेंगे तो वह कभी लागू नहीं हो पाएगी। हमारा उसके लिए किया गया समय व श्रम सब व्यर्थ हो जाएगा। 21वीं आदत, लक्ष्य से ज्यादा तैयारी करने की आदत। किसी भी काम के लिए हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, फिर लक्ष्य के अनुसार योजना बनाकर उस पर कार्य करना शुरू करते हैं। लेकिन कई बार योजना में जिन चीजों को लक्ष्य पूर्ति के लिए गिनते हैं, कार्य करते समय उनमें से कुछ चीजें किसी कारणवश उतने परिणाम नहीं दे पाती। ऐसे में हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका एक बेहतर उपाय है कि हम योजना बनाते समय अतिरिक्त योजना बनाएं व उसके अनुसार अतिरिक्त तैयारी करें, तो लक्ष्य प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम बिक्री का कोई लक्ष्य बनाते हैं और हमारे पास एक टीम है जिसके माध्यम से वह लक्ष्य पूरा करना है। हमने हर सदस्य के लिए एक मात्रा मानते हुए लक्ष्य की गणना कर ली, उसके लिए सारी तैयारियां कर ली। हो सकता है बाद में उसमें से कोई सदस्य उतनी बिक्री नहीं कर पाया जो निर्धारित की गई थी, तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम योजना बनाते समय व तैयारी करते समय यह कर सकते हैं कि या तो टीम में सदस्य बढ़ा लें, या प्रति सदस्य बिक्री की मात्रा बढ़ा लें, या दोनों ही कर लें। अब हमारा लक्ष्य पूरा होने की संभावना बनी रहेगी। अतिरिक्त तैयारी को हम पिछले अनुभवों के आधार पर निश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार यदि हम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है व हम आगे से आगे अपनी कामयाबी की यात्रा को आगे ले जा सकते हैं। 22वीं आदत, संगठित रहने की आदत। जिनका कार्य समूह आधारित होता है उनको इस आदत की विशेष आवश्यकता होती है। पूरे समूह में एक सोच व एकता का रहना जरूरी है। इसके लिए हमें लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। यदि हमारे में कमियां हैं तो हम समूह को संगठित नहीं रख पाएंगे। यह आवश्यक है कि समूह के सभी साथी हमारी बात माने। इसके अलावा हमें समय समय पर आवश्यक गतिविधियां संचालित करनी होगी
जिससे संगठन में मजबूती बनी रहे। समूह के सभी साथियों की आदतें अच्छी हो, इसके लिए भी हमें अभ्यास की व्यवस्था करनी होगी। समूह में कभी भी आपस में मतभेद नहीं पनपने दें। समूह में कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको नजरअंदाज नहीं करें, तुरंत उसको रोकने का उपाय करें। समूह को सही बातें सिखाना, उनकी गतिविधियों में साथ देना, उनकी हौसला अफजाई करते रहना आदि बातों का पूरा ध्यान रखना होगा। सबसे जरूरी चीज है भीतर से उनकी उन्नति की कामना रखना। इसलिए एकता का प्रयास जब समूह छोटा हो तब से ही शुरू कर देना चाहिए, ताकि बाद में जाकर कोई समस्या ना आए। एक बार शुरुआत सही होगी तो आगे भी बरकरार रखने में आसानी होगी। व्यक्तित्व विकास और कौशल विकास से संबंधित जानकारी गहराई से प्राप्त करने के लिए आप आदतों को बदलने का अभ्यास पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ तेजस मेन का आज का सत्र समाप्त होता है।